सीजीएल कहाँ आपके मन में सीजीएल एक पेरेंट एग्जाम है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल सभी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप अपने मन में सीजीएल को टारगेट करके तैयारी करिए। सीजीएल को टारगेट करके आप तैयारी करोगे तो आपका सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, आप इन सभी एग्जाम के लिए खुद को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, बेहतर कैंडिडेट मानोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। आप सीएचएसएल को ही टारगेट करोगे, केवल सीएचएसएल के सवाल ही लगाओगे, तो आप कमजोर, आप बहुत बैकवर्ड में हो। फिर अभी आपसे आगे बहुत लाखों स्टूडेंट है, क्योंकि सीजीएल में जो बच्चा बैठ रहा है 20-22 लाख जो भी फॉर्म भर रहा है वो सीएचएसएल का पेपर तो दे रहा है, वो सिलेक्शन पोस्ट भी दे रहा है, वो सीपीओ भी भर रहा है लगभग। ठीक है ना। तो मैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सीजीएल एक पेरेंट एग्जाम है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, आप उसको टारगेट करके तैयारी रखिए। सीजीएल के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ, जो चेंज हुआ मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी सीजीएल का जो टीयर 1 होता था, उस टीयर 1 में आपके चारों सेक्शन आते थे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। देखना कमेंट क्यों नहीं आ रहे, जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं टीयर 1 की, सुनना मेरी बात को, मैं आपको समझाऊंगा टीयर 1 की। अब इंग्लिश के भी मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन, 100 सवाल आपके पास हो गए। और इन 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता था 1 घंटा 60 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो है लगभग आपको 36 सेकंड के आसपास यहां पे मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अभी तक क्या होता था कि टीयर 1 के जो मार्क्स हैं वो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती थी उसमें ऐड होते थे। अब आपको टीयर 1 केवल क्वालिफाई करना है, टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना है। अब इसके मार्क्स आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे। थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो ना यार प्लीज, पहले मुझे समझाने तो दो कि टीयर 1 जो है आपका केवल आप क्वालिफाई करना है। ठीक है, मतलब एक कट ऑफ बनाएंगे कि जैसे उन्होंने 125 कट ऑफ दे दी, तो एक क्वेश्चन जो है यहां पे 2 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 क्वेश्चन आपके हो गए स्टूडेंट 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये मोटा मोटा है, समझ में आया? ठीक है दोस्त, तो अब ये आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, मतलब आप कट ऑफ क्रॉस करिए। ये एक बेंचमार्क है कि इनको आपको टीयर 2 में जाना है। नहीं 30% नहीं, जो बच्चे ये मन में मान के बैठे हैं कि 30% लाना है केवल टीयर 1 में, ऐसा नहीं है। टीयर 1 की एक सेपरेट कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, फिर टीयर 2 में जाएंगे। जो बदलाव हुआ है वो टीयर 2 में हुआ, टीयर 2 से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। टीयर 2 में पेपर फर्स्ट है, सुना मेरी बात, टीयर 2 में पेपर फर्स्ट सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। ये पेपर फर्स्ट आपको क्लियर करना ही करना है। पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शन है, पेपर फर्स्ट में यहां पर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। एक बात सुन लीजिए, आपके मन में जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका जो आएगा वो मैथ्स और रीजनिंग आएगा, और दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के भी 30 सवाल होंगे, रीजनिंग के भी 30 सवाल होंगे, तो टोटल 60 सवाल हो गया। और 60 सवाल 3 नंबर का हो गया, यानी कि टोटल 180 मार्क्स ही आपके हो गए। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि ये अलग करवाया जाएगा मैथ रीजनिंग, नहीं, आपको बिठा दिया जाएगा 1 घंटे के लिए सिस्टम पे कि भाई ये 1 घंटा है और आपको जो है मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 2 में मेरे दोस्तों आपका इंग्लिश आएगा है भाई, और आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। अभी तक क्या होता था कि मेंस की परीक्षा में ना तो रीजनिंग आता था ना ही जनरल अवेयरनेस आता था। अब ये आ रहा है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होंगे। मैं बात बता देना चाहता हूं कि एसएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग वाला पोर्शन बढ़ाया जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टाइम नहीं है बबीता, मैं बता तो चुका हूं कि 1 घंटे में आपको ये टोटल 60 सवाल सॉल्व करने, चाहे आप कितना भी समय लें। ऐसा हो सकता है आप गणित में 45 मिनट लगाएं और रीजनिंग में 15 मिनट लगाएं, ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए टाइम फिक्स है। इन दोनों को आपको मिला के 60 क्वेश्चन को 1 घंटे में करना, आप किसी भी इसमें कितना समय ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हो गए 70 क्वेश्चन, और ये हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 210 मार्क्स हो गए। ठीक है दोस्तों, और 210 मार्क्स ये भी जो है आपको 70 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में मेरे दोस्तों यहां पे आपका आया कंप्यूटर टेस्ट। आज तक कभी भी एसएससी में कंप्यूटर टेस्ट जो है उसका कोई अलग से सेगमेंट नहीं था।
लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 350 से 400 सवाल ऐसे हैं कंप्यूटर के जो पूछे जा चुके हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। ठीक है ना। तो कंप्यूटर टेस्ट के आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 60 मार्क्स के होंगे। लेकिन इसके मार्क्स कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई। ये जस्ट आपको मेरे दोस्तों क्या करना है? क्वालिफाई करना है। ठीक। इसके बाद मेरे दोस्तों DEST है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपको देना है और ये 15-15 मिनट के होंगे। टाइपिंग टेस्ट भी 15 मिनट होगा और ये भी 15 मिनट का होगा। ठीक है दोस्त। DEST टाइपिंग टेस्ट अब हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी पोस्ट दीजिए। मतलब आज के जमाने में चाहे आप CHSL का पेपर दो, चाहे आप CGL का पेपर दो, ठीक है, 15-15 मिनट दोनों के लिए अलग 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 मिलेगा। इसके लिए 15 मिनट अलग, इसके लिए 15 मिनट अलग। बिना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करे आप CGL और CHSL में कोई भी जॉब नहीं ले सकते। ठीक है ना। इस साल के CGL में लगभग ये जो वैकेंसी हैं ये 20,000 प्लस हैं, और ये जो है 25,000 वैकेंसी के आसपास क्रॉस कर पहुंच सकती हैं। 20,000 प्लस वैकेंसी है और ये बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुनी वैकेंसी जितनी अब तक आ रही थी। सर पोस्ट प्रेफरेंस कब भरना होगा? पोस्ट प्रेफरेंस SSC बताएगी कि अब भरने का समय है। ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। देखिए अब मैं तो ये बात की है, हम बात करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन पे, गणित में जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर लेवल बहुत टफ हो जाएगा, कठिन सवाल पूछे जाएंगे, बैंकिंग के पूछे जाएंगे, CSET के पूछे जाएंगे, ये प्रीवियस ईयर किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे सवाल अब तक आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ नया नहीं बनने वाला है। अभी ये बैंकिंग का पैटर्न होगा, ये आप अपने दिमाग में जो आपने डाल रखा है इसको निकाल लीजिए। बैंकिंग का सवाल जो है वो बच्चे को 1 मिनट से ज्यादा लगता है उसको सॉल्व करने के लिए, जब समय ही नहीं है यहां पे इतना, तो कैसे काम होगा? तो चूंकि बैंकिंग में और SSC में बिल्कुल फर्क है, बैंकिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, उसका सवाल बहुत लंबा होता है, 6-7 लाइन का। SSC का सवाल केवल 2-3-4 लाइन का मैक्सिमम होता है। बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं है, और SSC में एडवांस मैथ का वेटेज लगभग 50% है। तो मैथ्स का जो लेवल है वो वैसा ही रहने वाला है जैसा अब तक रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें दम नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो स्कोर है, ये जो है GA जनरल अवेयरनेस, ये ऐसा है कि आप इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो ये लक पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कैसा कंटेंट आपसे पूछ ले, कैसे सवाल पूछ ले, कितने नंबर आएंगे। लेकिन मैथ्स रीजनिंग वाला जो इस सेक्शन है ये अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स रीजनिंग पे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी है ही, और जिनकी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश पे ध्यान न दिया, हल्का फुल्का इंग्लिश पढ़ लिया, उनका सिलेक्शन हो जाए, अब वो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। बिना इंग्लिश लिए पढ़े, ढंग से पढ़े बिना इंग्लिश सिलेक्शन लेना असंभव है। और मैथ्स और रीजनिंग में 100%, 95% स्कोर किए बिना अच्छी पोस्ट लेना असंभव है। तो मतलब इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में फुल स्कोर करना है लगभग। अच्छा, अब ये जो है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, लेकिन 1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कटेगा। अब देखिए एक पॉइंट जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट अभी लगती है 700 नंबर में। तो 700 में से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 600 नंबर वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 10-12 स्टूडेंट, 6 दिन के 600 बराबर नंबर हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे दोस्तों अब ये डिसाइड होगा 180 प्लस 210 390 मार्क्स में से। 390 मार्क्स में सब कट ऑफ बनते हैं, जिसके 390 में ज्यादा नंबर आएंगे उसको बढ़िया पोस्ट, जिसके कम नंबर आए उसकी घटिया पोस्ट, अभी नीचे वाली पोस्ट, और जो है वो आउट हो गए जिसके कट ऑफ क्रॉस नहीं करी। तो 390 थोड़े मार्क्स हैं। 390 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके इक्वल मार्क्स आएंगे। ठीक है, जब वो 2 स्टूडेंट है दोनों के बराबर नंबर आते हैं 300-300, तो उसमें दोनों के बराबर नंबर आ रहे हैं, और ऐसे 1-2 नहीं सैकड़ों विद्यार्थी होंगे। तो प्रायोरिटी जॉब देने में उसको दी जाएगी जिसके सेक्शन फर्स्ट में ज्यादा स्कोर है, यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग वाले सेक्शन में जो स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करेगा उसको उसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस चॉइस है उसमें ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब दोनों के 300-300 नंबर बराबर आए, लेकिन इस बच्चे के सेक्शन फर्स्ट में 150 नंबर है, इसके केवल 120 नंबर है। तो किस पहले बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी? जिसके सेक्शन फर्स्ट में ज्यादा है। ये अभी के हिसाब से समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ बनेगी तो इसका बहुत ज्यादा खेल होगा। ठीक है। थर्टी परसेंट कुछ नहीं है, 30% एक मिनिमम बेंच मार्क है टीयर 2 में बैठने के लिए, लेकिन एक सेपरेट कट ऑफ भी लगेगी। समझ में आया?
अगर हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अगर उस सेक्शन फर्स्ट में बराबर मार्क्स आ गए, अगर सेक्शन फर्स्ट में बराबर मार्क्स आ गए तो जिसकी एज ज्यादा होगी, जो बड़े एज का विद्यार्थी होगा उसको पहली चॉइस दी जाएगी, ये नियम है। और एज भी अगर बराबर है दोनों की, तो जो उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं, भी जो ए बी सी डी ई एफ होता है ना, तो जिसका पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा नाम का पहले, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये डीपली ये अलग बात है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेस कर, मतलब आपका जो कीबोर्ड है वो 2000 बार आपको प्रेस करना होगा 15 मिनट में। तो उसके लिए आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, पहले प्री का पेपर आप क्लियर करिए, उसके बाद टाइपिंग डेली आपको 1-1.5 घंटे करनी होगी। ऐसे लेटर अब नहीं है, टीयर 3 समाप्त हो चुका है। अब आपका ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही आपको कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर देना है। ये क्या हो गया, ये वॉक इन एग्जाम की तरह हो गया, वन डे एग्जाम का खेल। वन डे एग्जाम क्या होते हैं, टीयर 1 क्वालिफाई किया, टीयर 2 में बढ़िया स्कोर करा, नौकरी कंफर्म। जबकि इतनी बड़ी पोस्ट के लिए या तो इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए था। कंप्यूटर टेस्ट केवल क्वालिफाई करना, और उसमें कंप्यूटर के बेसिक सवाल आएंगे कि सीपीयू का फंक्शन क्या है, ठीक है ना, मेमोरी को किस यूनिट में स्टोर करते हैं, इस हिसाब से उसमें बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब एसएससी नहीं कराएगी, वो आपका जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो खुद कराएगा। चलो अब हम ध्यान देंगे गणित वाले सेक्शन पे, ठीक है ना। कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर गणित का वेटेज कम हो गया, अब गणित पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो गणित के बिना तो आप एसएससी में जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। गणित एसएससी की पोस्ट में जीवन भर काम आता है, और गणित बहुत जरूरी है आपको पढ़ने सीखने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। हाँ, अभी तक क्या हो रहा था कि मैं बहुत ही डिटेल में और मेंस को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा कंटेंट दे रहा था, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा था। जैसे हम लोग बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में मैं लगभग 750 क्वेश्चन करवा रहा था। अब 750 क्वेश्चन करवाना है, सवाल 1-2 ही आना है, तो उसके लिए 750 क्वेश्चन करवाना, 70-80 घंटे ज्योमेट्री पढ़ना, ये कोई समझदारी वाला खेल नहीं है। तो हम कंटेंट को थोड़ा सा सीमित करेंगे कि अब 7-8 महीने में ना लेके 3 से 4 महीने में आपका मैथ का सिलेबस निपटाया जाए, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, बैंकिंग में इंटरव्यू होता है। ये टीयर 2 का सारा एग्जाम जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपको एक ही सिंगल दिन में देना है। ये सारा पेपर एक ही दिन में होगा, टोटल 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स का, ये सारा एक ही दिन में होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। और ये सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना गणित का जो सिलेबस है वो 3 से 4 महीने में निपटाया जाए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि है, वैसे मैं कहता तो 3 से 4 ही हूं, अभी भी हम कह के चलते कि हम आपका सिलेबस 6 महीने में करा के देंगे, लेकिन टाइप इतने ज्यादा है कि 7 से 8 महीने लग जाता है। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको सीडीएस के बच्चों को भी देखना है, रेलवे के भी बैचेस को देखना है, हमको बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन करवाने हैं, तो आप ये समझिए कि 4 से 5 महीने का समय लगेगा आपके पूरा बैच कंप्लीट होने में, क्योंकि अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, नंबर सिस्टम भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी है। तो 4 से 5 मंथ में हम आपका बैच जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एडवांस भी होगा, अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है। एसएससी अधूरी है एडवांस मैथ के बिना। अभी तक जो एसएससी सीजीएल हो रहा था उनमें गणित का वेटेज जो था वो कितना था, अभी वो लगभग 35% के आसपास था, ओवरऑल 35% के आसपास। अभी गणित का वेटेज हो गया है 20%। तो गणित का वेटेज कम हुआ है, जीए पूरा आया और जीए का सिलेबस अपने आप में पहाड़ है। तो हम इससे जो समय बचेगा उसको जनरल अवेयरनेस पे आप दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे अपने स्वार्थ के लिए इसको लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी होंगे, यह बिगिनर के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। अरे बेसिक से ही कराएंगे भाई, चिंता मत करो। देखिए, ये कैट के लिए बैच नहीं है कि यहां पे मैं आपको 1500 रुपए में पूरे कैट की तैयारी करा रहा हूं, जेट की करा रहा हूं, है ना, एमबीए की तैयारी करा रहा हूं, मैं आपको सीसेट की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये जो बैच है सबका पेरेंट एग्जाम है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए सीजीएल। तो सीजीएल मैक्सिमम एग्जाम है हाई लेवल ग्रुप बी पोस्ट के लिए, इसको ध्यान में रख के मैं तैयारी कराता हूं। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है वो सीएचएसएल भी पूरा कवर है, उसका सीपीओ भी कवर है, उसका सीडीएस भी कवर है, वो बैंकिंग का भी पेपर दे सकता है, क्लर्क वगैरह के सारे, और वो रेलवे के भी पेपर दे सकता है, वो स्टेट एग्जाम भी दे सकता है। तो हम इस पेरेंट एग्जाम को रख के ध्यान में तैयारी करेंगे, ना कि किसी कैट जेट फैट को। वो नहीं होने वाला, वो मन से निकाल दीजिए, वहम बिल्कुल मत रखिए, ठीक है ना। बच्चे कह रहा है एग्जाम तक हो जाएगा ना। देखिए यार, इतना समय कितना है आपके पास, 2 महीने हैं, 2.5 महीने। आप क्या समझते हो कि 2.5 महीने में आप अर्थमेटिक भी पढ़ लो, एडवांस भी पढ़ लो, नंबर सिस्टम भी पढ़ लो और डीआई भी पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना।
तो एग्जाम तक आपका सिलेबस पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 70-80% मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक। कंप्यूटर टेस्ट बहुत इजी लेवल का होगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी आप केवल शांत होकर सिलेबस पूरा करने पर ध्यान दो। अभी आपका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, शांत होकर सिलेबस पूरा करो और कुछ नहीं। ठीक है भाई। बच्चा कह रहा है सर इसमें तो बैंकिंग और यूपीएससी एस्पिरेंट भी कूद पड़ेंगे, तो आपको क्या डर लगता है उनसे? आप क्या उनसे कम हो? उनको भगवान ने 4 हाथ पैर दिए हैं, 3 दिमाग दिए हैं। बैंकिंग वालों को आप ये क्या मिक्स खिचड़ी सी पका रहे हो? वो उनका सेकंड एग्जाम है। बैंक वालों को एडवांस मैथ से बहुत डर लगता है, वो कैसे एडवांस मैथ को टैकल करेंगे? आप ही मुझे बताइएगा। और ऐसा नहीं कि बैंकिंग वाले या यूपीएससी वाले आज एसएससी का पेपर नहीं देते हैं। आज भी लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं, हजारों ऐसे हैं जो बैंकिंग और यूपीएससी उनकी फर्स्ट चॉइस है, वो एसएससी का पेपर देते हैं और उसमें सिलेक्ट होते हैं और छोड़ के सीट भी खराब कर देते हैं। ये आज भी होता है। तो ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला कि एसएससी की जो पर्टिकुलर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे दब गए और नए खिलाड़ी आ गए, ऐसा नहीं है अभी भी। और हमेशा से बैंकिंग और यूपीएससी के अच्छे बच्चे तो सारे के सारे ही लगभग आपका एसएससी भर रहे हैं। ये कोई हल्की हल्की पोस्ट थोड़ा ना है। हाँ, टाइप सारे कवर करवाऊंगा, टाइप एक भी नहीं छूटेगा, टाइप हम सारे कवर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। प्री की कट ऑफ नहीं, प्री की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों कट ऑफ ज्यादा जाएगी? 1 लाख बच्चे क्वालिफाई करने के लिए जितनी भी कट ऑफ बनेगी उतनी जाएगी, बात खत्म। कट ऑफ कोई बेंचमार्क थोड़ी ना होता है। कट ऑफ का मतलब यह है कि प्री टीयर 2 में कितने बच्चे पहुंचाने। अब जैसे 20,000 वैकेंसी है, तो कम से कम इस बार वो टीयर 1 में अभी तक 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करोगे, तो करते थे कम से कम 2 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो फर्स्ट 2 लाख बच्चों में जितने मार्क्स जिस पे पहले 2 लाख बच्चे निकल जाएं आगे, उतनी कट ऑफ बना देंगे, बात समाप्त। क्योंकि वैकेंसी भी तो ज्यादा है, इवन वो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे अब। ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मैं केवल प्री को टारगेट करके आपको पढ़ाऊंगा कि प्री आ रहा है, नहीं होगा। प्री प्लस टीयर 2 मिक्स ही। कुछ बच्चे, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो आपका सीजीएल का मेंस होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 70 इजी होते हैं, 30 कठिन होते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर एसएससी ने क्या करा है, 70 इजी देगा ही नहीं, वो 30 टफ सवाल जो आते थे वो देगा, ऐसा नहीं। ये 30 सवाल जैसे एसएससी अभी तक पूछता आ रहा था वैसे आएंगे, कोई नया बदलाव नहीं है।